हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग इस वीडियो में मॉडल एक्टिविटी टास्क ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स को सॉल्व करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मसावत मीन्स इक्वेशन। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 में दो मनबा रूट के बराबर होने की शर्त क्या है। मतलब ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और ये भी हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बुक्स में क्या है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेंट इसको कहते हैं b² माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। तो देखिए किस हालत में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट होगा कैसा होगा। देखिए जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल रूट होगा। रूट जो होगा रियल होगा और इक्वल होगा, ठीक है। इधर जितना है उधर भी होगा। तो जैसे कि यहाँ पर b² मतलब ये b² और माइनस 4 फार्मूला का है। a मीन्स ये a और c ये c, तो इसके बराबर 0 होता है। तो जब 0 होगा बराबर होगा, दोनों 0 बराबर होगा तो उस वक्त हम जो रूट होगा वो रियल एंड इक्वल होगा। तो चलिए लिखते हैं आंसर 1 नंबर पे। तो 1 नंबर आंसर क्या होगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा 0। इस हालत में क्या होगा, जो रूट होंगे वो रियल एंड इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, किसी दायरा का नुस्फ कतर मतलब रेडियस 10 सेंटीमीटर का हो और एक विड्थ मतलब कॉर्ड की 12 सेंटीमीटर हो, तो बताओ मरकज से इस विड्थ की मतलब कॉर्ड की दूरी अमुमन दूरी क्या होगी। तो चलिए हम फिगर में देख लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे हम लोग। तो ये सर्कल है, देख लीजिए ये सेंटर है। तो यहाँ पर सेंटर को O मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉर्ड है तो इसकी लंबाई जो है कितना है 12 cm मतलब 12 सेंटीमीटर है। और रेडियस जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना है 10 सेंटीमीटर। तो अब जो दूरी पूछा है यहाँ से यहाँ दूरी, ठीक है, मरकज से विड्थ की दूरी पूछा है वहाँ पर। तो ये जो है अब यहाँ पर कंडीशन लिखेंगे हम लोग। देखिए क्या लिखते हैं कंडीशन में, लेट द कॉर्ड बी ए बी, ठीक है। तो हम ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद यहाँ पर ए बी हो गया, यहाँ पर नाम देते हैं सी, ठीक है। ये नाम यहाँ पर दे देता है सी। तो अब ये देखिए ये ए बी हो गया, पूरा ए बी हो गया। उसके बाद ओ बी कितना होगा, ओ बी कितना होगा 10 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस है वो। उसके बाद यहाँ पर जो ओ सी होगा, ओ सी जो मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर सी बी होगा वो कितना होगा। तो सी बी मतलब ये कोड का आधा होगा। तो कोड का आधा में यहाँ पर 12 दिया है तो कितना होगा 6 होगा। तो इसलिए बी सी जो होगा 12 2 मतलब 2 से भाग कर देंगे तो क्या होगा 6 सेंटीमीटर। तो आप हम लोग को यहाँ पर पूछा है कि ओ सी कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए कि ये जो है एक यह है राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स देखिए जिसका एक एंगल क्या होगा राइट एंगल होगा। तो देखिए ये एंगल क्या है राइट एंगल है। तो ए बी उसी हिसाब से यहाँ पर देखो तो ये फॉर्मूला है h² p² प्लस b² मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये क्या है हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। तो उसी हिसाब से इसको हम लिखते हैं। तो ये इसको हम हाइपोटेन्यूज मान लेते हैं तो क्या होगा ओ बी स्क्वायर। अब उसके बाद परपेंडिकुलर क्या मान लेते हैं ओ सी, तो ओ सी स्क्वायर होगा और बेस क्या है बी सी स्क्वायर,
ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो वैल्यू पुट करते देखिए ओ बी कितना है, ओ बी है 10 सेंटीमीटर, तो कितना होगा 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा। ओ सी स्क्वायर पता है नहीं है तो वो रह जाएगा, और बी सी कितना है 6, तो मतलब 36 होगा। तो अब इसको अगर 36 को अगर इधर लेके आते इक्वल तो माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा 64, तो ओ सी स्क्वायर कितना होगा, तो अभी इधर जब लेके आएंगे तो 64 पर जो है रूट हो जाएगा, तो कितना होगा वो 8 होगा। अब जब 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो पूछा है तो वो कितना होगा, देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व मैंने इसी फॉर्मूला से सॉल्व किया हूँ इसको, देखिए तो ओ सी अब ये जो निकल गया यहाँ पर देखिए ओ सी, अब ओ सी निकला है तो मतलब कोड से जो सेंटर की दूरी है वो कितनी है, वो है 8 सेंटीमीटर, तो लिखना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर दो मकब का हजम का तनासुब 1:8 है तो इसका वसती रुकबा का तनासुब क्या होगा, मतलब सरफेस एरिया क्या होगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, तो यहाँ पर दो क्यूब का जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का जो रेशियो है वो कितना है 1:8 है। तो अब इसका पूछा है कि इस दो क्यूब का सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा, तो ये पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 नंबर, सबसे पहले हम लोग साइड को मान लेते हैं, तो लेट द साइड ऑफ द क्यूब्स बी A1, मतलब पहला का जो है उसको A1 और दूसरा का होगा A2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब पहले का A1 और बाद का A2, ठीक है, हो गया। अब रेशियो पूछा है, मतलब A1 तो इसलिए क्या होगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, मतलब साइड क्यूब होता है, तो यहाँ पर देखिए A1 उसके बाद A2 क्यूब, A1 क्यूब और A2 क्यूब, तो कितना है 1/8 होगा। तो इसका क्यूब जब निकालेंगे हम लोग कितना होगा 1/2 होगा। तो ये है, अब क्या निकला है, तो अब ये साइड निकल गया है, ठीक है। यानी A बराबर अब कितना होगा, A1 बराबर 1 और A2 बराबर क्या होगा 2, तो ये अब साइड निकल गया, ठीक है। साइड का रेशियो कितना हो गया 1/2, तो ठीक है। अब चलते हैं इसका सरफेस एरिया का रेशियो कितना है। तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है 6a², कितना है 6a²। तो पहला का तो साइड वही है, तो 6a² मतलब 6a1² और 6a2²। तो ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए, तो ये जो है 6 कट जाएगा, तो A1 का स्क्वायर देखिए यहाँ पर कितना है 1, तो 1 ही होगा, और A²2 का जो है यहाँ पर 2 है, वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 होगा। टोटल सरफेस एरिया का जो आंसर होगा वो रेशियो होगा वो 1:4। तो यहाँ पर सरफेस एरिया का रेशियो ऑफ सरफेस एरिया लिख सकते हैं, तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 2 क्यूब्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मुरक्कब सूद के तहत अगर 400 रुपये 2 साल में 441 रुपये हो जाए तो बताओ सरह सूद फीसद क्या होगी। मतलब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है कि अगर किसी प्रिंसिपल का जो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब अमाउंट हो जाता है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को मिलाकर जो होता है वो कितना होता है 441। तो ये जो है प्रिंसिपल है, ये
ईयर है, टाइम है, उसके बाद ये जो है अमाउंट है। तो यहाँ पर पूछा है सिर्फ कि रेट क्या है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का तो एक ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं हम। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, लेट, क्योंकि जो पूछा है उसको लेट ले लेते हैं, लेट द रेट बी R%। ठीक है, क्या मान लेता, R% मान लेते हैं। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम उतना कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लिख देंगे। तो इसलिए क्या होगा, P1 + R/100, यहाँ पर n होता है और इधर जो है अमाउंट। तो ए अमाउंट का फॉर्मूला है ये। तो ये इधर लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, बराबर है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P × 1 + R/100 होल n = A। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए P भी दिया हुआ है, तो P कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, और R हम लोग को निकालना है, तो इसलिए सपोज किए हैं। और n कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पर जो n है इसका मतलब होता है टाइम होता है। तो कितना टाइम दिया हुआ है हम बताइए, 2 ईयर्स होता है, और अमाउंट कितना है, 441 होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट से बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर देंगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो इसको इधर लिख देंगे, यहाँ पर डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना होगा, 100 होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पर देखिए 441 नीचे 400, ये इधर जो है डिवाइड हो गया। तो आप देखिए इसको स्क्वायर करेंगे, 100 R/, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मतलब इसको, ये होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इधर देखिए, तो ये जो 441 है, ये जो है 21 का जो है वो स्क्वायर है, और ये 20 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो है कट गया, तो बचता है क्या, देखिए। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखिए ये जो अब इधर कॉर्नर मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर 2000 हो जाएगा। तो 2000 + 20R = कितना होगा, 2100, ठीक है। तो ये 20R को इधर रहने देते हैं, 20R को इधर रहने देते हैं। उसके बाद देखिए कितना बचेगा इधर, और यहाँ पर 2100 से जब 2000 को माइनस करें तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो जब डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 5। तो इसलिए रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 5%, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। x, 12, y, 27 सिलसिलावार मुतनासिब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो तो x और y की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पर देखिए, तो कंटिन्यूड मतलब होता है, तो यहाँ पर पहले x है, तो x/12 करना, x/12। उसके बाद कंटिन्यू मतलब ये 12 जो है इसका जो है एंटीसीडेंट हो जाएगा, सेकंड रूट का जो है एंटीसीडेंट। तो उसके बाद क्या है, y। तो उसके बाद फिर यहाँ पर y लिखना होगा, y27, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पर पूछा है कि x और y की वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पर देखिए दो अलग अलग यहाँ पर डिजिट है, तो इसको हम निकाल नहीं सकते, पहले इसको निकालना होगा, इस पीएस को लेना होगा। तो ले लेते हैं, यहाँ पर देखिए 12/y, उसकी y/27। तो यहाँ पर देखिए 5y कितना होगा, y²। अब इधर लिखिए कितना होता है कि 27 और 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 324 होगा। तो अब देखिए इसका रूट करेंगे, रूट करने से कितना होगा,
18 आएगा। ठीक है, तो अगेन लिखते हैं फिर, क्योंकि दोबारा कर रहे हैं। तो पहला दो टर्म को लेते हैं, x बाई 12 बाई y। तो हमारे पास ऑलरेडी जो है देखिए y की वैल्यू है हमारे पास, तो y की जगह पुट कर देंगे। ठीक है, x बाई 12 बाई y मतलब 18। तो यहाँ पर हम ऐसे भी काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कौन ने मल्टीप्लाई करेंगे, 18x 144। तो ये कितना होगा देखिए, तो ये होगा x इक्वल टू 144 18। तो कितना होगा a। तो इसलिए हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 18। तो ये जो है वैल्यू है, x और y की वैल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ए बी दायरा का कतर है, मतलब डायमीटर है। तो डायमीटर हम लोग तो जानते ही है। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डायमीटर बोल रहा है। ठीक है, कितना बोल रहा है देखिए, यहाँ पर ए बी दायरा का डायमीटर, डायमीटर मतलब बीचों बीच से होता है। तो देखिए ए बी क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो ए बी डायमीटर हो गया। उसके बाद जिसका मरकज ओ है, मतलब ये जो सेंटर है वो क्या होगा, तो देखिए सेंटर ओ हो गया। उसके बाद सी दायरा पर वाक़ा को नुक्ता है। तो यहाँ पर जो सी एक कोई भी पॉइंट है, तो यहाँ पर सर्कमफेरेंस में तो एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ है। ठीक है, तो इसको यहाँ से जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ दिए। अब क्या होता है देखिए, अगर OBC, अगर एंगल OBC, तो OBC का है OBC, तो इसको यहाँ पर मिलाना होगा। ठीक है, मिला दिए। तो ये एंगल क्या हो गया, OBC। कितना दिया है OBC दिया है 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, तो एंगल OBC इक्वल टू 60 डिग्री, और हो तो एंगल OCA कितना होगा, OCA कितना होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब पूछा है कि OBC कितना है, OBC कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अब पूछा है कि OCA कितना है। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए, तो इन एंगल OBC मतलब OBC। तो OBC में देखिए क्या 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 इक्वल है, देखिए OB इक्वल टू OC। अब ये बराबर क्यों है, देखिए क्योंकि ये भी एक क्या है, रेडियस है, और ये भी रेडियस है। तो ये क्या होगा, दोनों बराबर ही होगा, इसलिए हम यहाँ पर बराबर में लिखे हैं। उसके बाद देखिए जो दिया हुआ है हम लोग वो देखते हैं। उसके बाद OBC दिया हुआ है, OBC कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, OBC कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये अगर सीधा करके हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब ये जो ट्रायंगल है वो क्या हो गया 90 डिग्री, और OBC ये क्या हो गया 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल को, तीनों एंगल को मिलाकर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, और ये क्या है 60 डिग्री। तो कितना होगा 150 डिग्री, 150, और यहाँ पर कितना होगा, कितना बचेगा 30 बचेगा। तो यही होगा आंसर। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, और एंगल ACB कितना है, ACB ये तो हम लोग जानते हैं कि वो 90 डिग्री एंगल है। तो ये 90 डिग्री, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए एंगल OCA कितना होगा, क्योंकि अब ये राइट एंगल जो होता है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री, तो ये और ये दोनों को मिलाकर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब 90 डिग्री होगा। तो ये यहाँ पर दे दिया है कि कितना है, वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पर ये अगर 90 से 60 माइनस करेंगे तो कितना होगा, अगर -60 माइनस करते तो कितना होगा 30 डिग्री। तो इसलिए ये होगा 30 डिग्री।
ठीक है, ये हो गया आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर किसी मुकअब का हर एक किनारा की लंबाई 50% बढ़ा दी जाए तो बताओ इस मुकअब का सतही रुपा मतलब सरफेस एरिया कितना फीसद बढ़ जाएगा। मतलब पहले से अगर 50% बढ़ा दी जाए तो उसका सरफेस एरिया में कितना फीसद बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग साइड, अब तो 7 नंबर सब देखिए यहाँ पर बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लेट दी साइड ऑफ दी क्यूब बी ए यूनिट, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा 6a² यूनिट, ठीक है। तो पहले से बोल रहा है कि 50% बढ़ जाता है, 50% ऑफ ए, तो कितना होगा 50/100 इंटू ए, तो कितना होगा a/2 यूनिट। तो अब ये बढ़ जाता है तो ये अब टोटल होगा, तो इसलिए साइड अब क्या हो जाएगा, अब जो नया साइड होगा वो कितना होगा a + a/2, तो कितना होगा 3a/2। तो ये एक नया साइड हो गया। तो इसके हिसाब से भी सरफेस एरिया कितना होगा, तो अब देख लेते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 6a² मतलब स्क्वायर यूनिट। तो उसी हिसाब से अगर देखते हैं हम लोग 6a² मतलब यहाँ पर a जो है 3 मतलब 9a²/4, तो कितना होगा, ये 2 से काट सकते हैं हम लोग, तो कितना होगा 9 × 27 a²/2। तो ये है, ये नया जो है ये नया सरफेस एरिया है। तो अब इसको हम माइनस करेंगे, पहले से माइनस करेंगे कितना बढ़ जाएगा, तो माइनस करते देखिए इंक्रीज सरफेस एरिया, तो मतलब कितना बढ़ गया है, तो 27a² माइनस 6a², तो कितना बचेगा, तो कितना बढ़ जाएगा, तो 15a², ठीक है, ये बढ़ जाता है। तो अब इसका बोलता है कि परसेंटेज में कितना बढ़ता है। तो अब देखिए परसेंटेज मतलब ओरिजिनल में कितना है 6 से, तो वो परसेंटेज में कितना बढ़ता है, इंक्रीज्ड सरफेस एरिया इन परसेंटेज। तो आप देखिए ओरिजिनल में कितना रहता है 6a² है, अब अभी कितना बढ़ गया है 15a²/2 और यहाँ पर 100। तो देखिए कितना होता है, पहले इसको ऊपर के हिसाब से लिखेंगे तो 15a²/2 और नीचे जो 6a² है उसको 1/6a² लिख सकते हैं, तो a² इसमें ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर 100। तो देखिए यहाँ पर देखिए काटेंगे अब 2 से, यहाँ पर 50 होगा, यहाँ पर फिर 3 से 2, यहाँ पर 5, फिर ये 2 से जो है इसको काट सकते हैं 25, तो कितना होगा 25 × 5, तो कितना होगा 125%। 25 × 5 कितना होगा 125%। तो ये है परसेंट। तो कितना परसेंट बढ़ जाता है 125% बढ़ जाता है पहले से। क्या बढ़ जाता है सरफेस एरिया, क्योंकि ओरिजिनल में ए है, मतलब ए का सरफेस एरिया 6a² होता है, अब बढ़ जाता है 50%, तो a/2 बढ़ जाता है, तो उसके साथ ऐड कर देंगे ओरिजिनल के साथ, तो कितना होगा 3a/, यहाँ पर देखिए 3a/2 होता है यूनिट। अब तो उसका जो है हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिए हैं 27a²/2,
तो ठीक है, आप माइनस करते हैं इंक्रीज सरफेस एरिया कितना बढ़ गया है, तो यहाँ पर देखिए हम माइनस किए हैं, तो माइनस को आप जो है परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, जो ओरिजिनल है वो नीचे लिखना होगा, जो बढ़ गया है मतलब वो क्या है ऊपर लिखना होगा। तो देखिए इसको इंटरचेंज कर देंगे तो काटने के बाद कितना मिलता है 125% मिलता है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द लास्ट 8 नंबर है। देखिए बहुत ही ये इसको मिडिल फैक्टर करना होगा। देखिए 2x + 1 + 3/2x + 1 = 4। तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, तो इसको लिखेंगे 2x + 1 + 3/2x + 1 = 4। ठीक है, ये लिख लिया। तो अब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो पहले हम एक तरीका से बना लेते हैं। तो नीचे का जो नॉर्मली तरीका है 2x + 1, तो इसको एलसीएम ले लेते हैं 2x + 1, तो ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर कर दिए और ये जो है 3 और यहाँ पर 4। ठीक है, और अब इसमें देखो 2x + 1, तो यहाँ पर देखिए इसको होल स्क्वायर में करना होगा a + b। कौन सा फॉर्मूला a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है a² + 2ab + b²। तो इस फॉर्मूला को पुट करेंगे तो देखो यहाँ पर 4x² होगा, यहाँ पर फॉर्मूला, तो यहाँ पर 4x + 1 + 3 = 4। ठीक है, तो इसको आप देखिए 4x प्लस यहाँ पर स्क्वायर है 4x प्लस यहाँ पर 3 + 1 कितना होगा 4। तो ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8x + 4। तो अब देखिए तो यहाँ पर 4x² वो रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4x, तो इधर लेके जाने से क्या होगा, ये 8x को इधर लेके आने से क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो -4x बचेगा और ये 4 और ये 4 कट जाएगा, तो इधर कुछ बचा नहीं, तो क्या होगा, तो इधर क्या होगा 0 होगा। अब देखिए इसमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो 4x कॉमन ले लेते हैं, तो यह क्या बचा x बचा x -1 बचा = 0। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ 4x = 0 और x - 1 = 0। तो आइदर और लिखना पड़ेगा, आइदर में क्या लिखते हैं 4x = 0, तो क्या होगा x = 0 होगा। अगर 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, तो इसका 0 हो गया। अब x - 1 = 0, तो ये क्या होगा x माइनस, ये इधर लेके आने से प्लस में होगा, तो x की वैल्यू क्या हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गया 1। तो इसलिए दो रूट जो निकला है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होते हैं, तो एक रूट हो गया 0 और दूसरा क्या हो गया 1, तो ये हो गया रूट्स। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 मैथमेटिक्स को बताया पूरी तरह से, जितना मुझसे हो सका मैं आप लोग को बताया उसको सॉल्यूशन करके। तो अगर इसमें किसी किस्म की समझने में किसी किस्म की परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे।